हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जिसमें मैं 6th क्लास की जियोग्राफी कवर कर रही हूँ। तो आज इसका चैप्टर 7 है। इसके पहले मैंने 6 चैप्टर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने कवर किया है। जिन्होंने नहीं देखा वीडियो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने इसके एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उसमें जाके देख सकते हैं। और जियोग्राफी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, यानी कि जीएस पेपर 1 में पूछी जाती है मेंस में देखा जाए तो। और जी जो है इसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं जो इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो जीएस 3 में भी आ जाता है कुछ क्वेश्चंस। लेकिन प्रॉपर्ली जियोग्राफी का अगर देखा जाए तो जीएस पेपर 1 में, और उसके साथ साथ प्री में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 के आसपास आते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जियोग्राफी, और ये आपको बेसिक कवर करेगी, जिसकी वजह से आप आगे जब रेफरल बुक्स पढ़ेंगे या फिर आप रेफरल बुक्स भी नहीं पढ़ते हैं तो ज़्यादातर आप थोड़ी कुछ चीज़ें, कुछ कंटेंट होता है आपको एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ता है। बाकी 12th तक की जियोग्राफी अगर आप कवर करते हैं अच्छे से तो हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 6th क्लास की जियोग्राफी है, यानी 6th क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग लिखी गई है, लेकिन आपको इससे कुछ बेसिक्स कवर हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी। तो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट जब चैप्टर्स नेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी। और उसका जब आपको पता है ना कि बेसिक्स पता होता है, स्टैटिक्स पोर्शन हमको आता रहता है, तो हम कहीं भी कुछ चीज़ें सुनते हैं तो उसके बाद हमको ये चीज़ें पता जाती है, अच्छा ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस अगर आपने सुना है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो अगर माउंटेन कहते हैं ना कि हिमालयन माउंटेन की ऊंचाई बढ़ रही है, तो आप उसको तुरंत ही अज्यूम कर लेंगे कि अच्छा इस वजह से ऐसे हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें आप नहीं जानते हैं, अगर उसको सुनते हैं तो आपको भी थोड़ा सा ना वंडरफुल लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर कंट्री इंडिया, हम इंडिया में बात करेंगे। जो है इंडिया के फिजिकल फीचर्स और उसके साथ लोकेशन का है, कहाँ पर इंडिया अवस्थित है, यानी कि लोकेशनल सेटिंग, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अगर इंडिया के लोकेशन देखा जाए तो इंडिया का शेप प्रॉपर देखा जाए तो इस तरीके से है, आपने देखा है। तो इंडिया की तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन ओशन में रिलाई करता है। इसके जो है ये पूरा रीजन जिसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो पेनिनसुला एक ऐसा पार्ट होता है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे कि इंडिया देखेंगे ये साइड, यानी कि वेस्टर्न पार्ट, और ईस्टर्न पार्ट, ये सदर्न पार्ट, ये तीनों पार्ट देखेंगे तो जो है पानी से घिरा हुआ है, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। ये इंडियन ओशन में लाई करता है। बट अगर हम थोड़ा सा अपने एक तरीके से थोड़ा सा इजी हो जाए, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो इसको अरेबियन सी कहा जाता है, कह देते हैं। उसके बाद इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। इस वाले पोर्शन को हम इंडियन ओशन कहते हैं। तो इस तरीके से इंडिया की लोकेशन है। और आगे हम बात करें तो इंडिया में ये तो हमें ओशियन रीजन का की फीचर्स होने बात कर ली। उसके बाद हिमालय की बात कर ले तो इंडिया में जो हिमालयन यानी कि जो सदर्न पार्ट है, यानी कि जो सदर्न पार्ट वो हिमालय से ढका हुआ है, हिमालयन उसकी बाउंड्री बनाता है। और सदर्न में देखा जाए तो यहाँ पर पूरा पानी यानी ओशन वाला रीजन बाउंड्री बनाता है। तो इस तरीके से इंडिया का है। और ईस्ट वेस्ट में देखा जाए तो वेस्ट में जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है समुद्र में ही आता है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट वो की जो लैंड एरिया है। इस तरीके से है। हिमालय यानी कि इंडिया में हिमालय भी रिलाई करता है, जो कि आपने देखा ना कि जम्मू कश्मीर वाला रीजन पूरा, लद्दाख से लेकर के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उसके बाद ऐसे करके थोड़ा सा मैं आपके हेल्प ले लेते हैं इस तरीके से। और ये पूरा रीजन, ये पूरा जो है जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उसके बाद नीचे आएंगे तो नेपाल से होते हुए, और यहाँ से देखा जाए तो यूपी के वेस्टर्न ईस्टर्न बाउंड्री है उसे थोड़ा सा टच करते हुए ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चला जाता है। तो इस तरीके से इंडिया की लोकेशन है। और हिमालय तो इसके बारे में मैंने बात ही कर ली। हिमालयन माउंटेन जो है उसमें जो पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट पीक्स हैं, जो उसमें से 8 इंडिया में ही जो हिमालय माउंटेन में ही रिलाई करती हैं। तो इस तरीके से है। तो सारी चीज़ें हमने आपसे बात डिस्कस कर ली है। अब आगे थोड़ा सा हम इंडिया के थोड़ा सा एरिया पे फोकस करते हैं। इंडिया का यानी कि अगर आपने सुना होगा ना कि इंडिया 7th नंबर पे आता है अपने एरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि इतना ब्रॉड है। तो आप हमें इसके 6 जो यानी कि 1st to 6th नंबर तक कौन कौन से जो है कंट्रीज हैं जो कि इंडिया से बड़े हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 6 कंट्रीज़ के नेम्स। तो आगे हम चलते हैं इसके लोकेशन के अबाउट। तो लोकेशन में यानी 3.28 मिलियन स्क्वायर है टोटल, अगर इंडिया का पूरा एरिया देखा जाए तो।
और नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, यानी कि कश्मीर ऐसे है, यहाँ कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु का सबसे वेस्टर्न पार्ट, सॉरी सदर्न पार्ट, और यहाँ जम्मू कश्मीर का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है वहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी लंबाई देखा जाए तो 3200 किलोमीटर की है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इस तरीके से फैला हुआ है। यानी कि पूछा जाता है, क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया का, तो आप प्रॉपर्ली बता सकते हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कन्याकुमारी। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई देखी जाए इंडिया के टोटल 3200 किलोमीटर है, यानी कि 3200 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये गुजरात वाला रीजन है, और यहाँ पे जो है यहाँ उत्तराखंड वाला रीजन है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ की लंबाई देखा जाए तो 2300 किलोमीटर, सॉरी 2900 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की। तो अप्रॉक्सीमेटली समथिंग कुछ यानी कि इंडिया और वहाँ की डिफरेंस नहीं है, यानी 300 किलोमीटर ज़्यादा है लंबाई में चौड़ाई से, बस बाकी और सारी चीज़ें काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक एक तरीके से स्क्वायर ही बनाता है। तो इस तरीके से फैला हुआ है, यानी कि यहाँ देखा जाए कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ जो रन ऑफ कच्छ आपने सुना ही होगा ना, तो वो यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक है। तो इस तरीके से इसकी लंबाई और चौड़ाई की हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा माउंटेन की बात कर ले तो इंडिया में लोफ्टी माउंटेन है, यानी खड़े ढाल वाले सीधे ऐसे इस तरीके से माउंटेन भी हैं, और प्लेट्यू रीजन भी, यानी कि जो हाईलैंड जिसको कहते हैं, इस यानी दक्कन प्लेट्यू, यहाँ से यहाँ वाला रीजन आपने सुना ही होगा, ये यहाँ प्लेट्यू रीजन आता है। थोड़ा सा इरेज कर दे, सॉरी। तो आगे हम बात कर ले यहाँ पे लोफ्टी माउंटेन के आगे बात कर रहे थे तो ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी पाया जाता है, यानी कि इंडिया के टोटली फीचर्स, ओवरऑल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस जो है यानी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे करेंगे। तो ये जो यानी कि एक तरीके से बिग टॉपिक के रूप में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिजर्ट भी इंडिया में पाया जाता है, थार डिजर्ट, यानी जिसके नाम पे तो एक कार भी आई है 4 व्हीलर, यानी कि आपने देखी होगी, काफ़ी रॉयल है, यानी कि उसको एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी के लिए भी आदमी रखते हैं थार। तो वो थार डिजर्ट के नाम पे ही आई है, वो इंडियन डिजर्ट, यानी जो कि जम्मू कश्मीर और यहाँ गुजरात का एरिया, गुजरात और कुछ जम्मू कश्मीर, सॉरी राजस्थान और कुछ गुजरात के पार्ट से लेकर के राजस्थान में प्रॉपर्ली फैला हुआ है ये। और थोड़ा थोड़ा कुछ एरिया इसका वहाँ उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर क्या कहते हैं पंजाब में भी कुछ टच करता है, लेकिन अगर प्रॉपर्ली देखा जाए तो राजस्थान में ही है, इस तरीके से है। आगे हम बात कर ले तो इंडिया में जो और एक फीचर्स की बात कर ले तो इंडिया, यानी कि हमने टोपोग्राफी की बात कर ली कि यानी इंडिया में किस तरीके से टोपोग्राफी है। अब क्लाइमेट की बात कर ले तो यहाँ इंडिया में तीनों तरीके के जो है सीजन्स पाए जाते हैं क्लाइमेट में, यानी कि एक तरीके जिसको कहते हैं मानसूनल क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट में होता है क्या, जिसमें बारिश भी होती है, अच्छी खासी जाती है। उसके साथ हम बात करें तो बारिश के साथ साथ इसमें ठंड भी काफ़ी अच्छी पड़ती है, और नेक्स्ट पे हम बात करें तो गर्मी भी काफ़ी अच्छी पड़ती है। तो इस तरीके से यानी इंडिया में सारी चीज़ें पड़ती है, यानी कि तीनों सीजन्स देखने को मिलते हैं, जो कि अदर कंट्री में हम ऑब्जर्व करने जाते हैं। जैसे हम लोग हाँ स्विट्जरलैंड जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा टेम्परेचर रहता है, स्नोफॉलिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिलती हैं। ये प्रॉपर्ली आपने देखा ना कि इंडिया में भी स्नो फॉलिंग होती है, यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में जाइए, नॉर्दर्न इंडिया में यानी जम्मू कश्मीर लेह और यहाँ क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ जाएंगे तो आपको स्नो फॉलिंग भी मिलती है। अगर गर्मी की बात कर ले तो गर्मी तो आपने देखा ही नहीं कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छी गर्मी भी पड़ती है, लेकिन अगर बारिश के साथ गर्मी का मजा लेना चाहते हैं तो आप सदर्न इंडिया में जाइए, वहाँ पर पूरे साल बारिश भी होती है, जैसे केरला वगैरह में तो बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ठंडी का तो हमने बता ही दिया, बारिश ठंडी गर्मी सारी चीज़ें। तो इस वजह से उसके अकॉर्डिंग वेजिटेशन भी यहाँ काफ़ी डिफरेंस वेराइसिटी पाई जाती है। उसका रीज़न यही है कि जब बारिश के अकॉर्डिंग काफ़ी यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, और उसके साथ बारिश यहाँ कम होती है, डेसिडुअस टाइप फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉनिकल यानी कौन क्या कहते हैं, एक मिनट, यानी जो कॉनिकल टाइप फॉरेस्ट होते हैं वो भी पाए जाते हैं। अब जब बारिश यहाँ होती है, बहुत सारी जो नॉर्थ इंडिया में जाएंगे जहाँ पर रेनफॉल होता है, तो वहाँ पर ये जो कोन शेप के इस तरीके से जो चीड़ के ट्रीज होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ भी पाई जाती हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पर 2011 के उसके सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, लेकिन अब प्रॉपरली देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है, इसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है।
आपका जो नेक्स्ट जो जनगणना हो रही है यानी सेंसस हो रहा 26 का, तो इसमें प्रॉपर्ली कंफर्म हो जाएगा कितनी पॉपुलेशन इंडिया में है। अभी तो अज्यूम किया जाता है कि 142 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया में रिलाई करती है, बट ये सारी चीज़ें यानी कि हमने अज्यूम किया है वो जो डिकेडल ग्रोथ के अकॉर्डिंग, बट अगर प्रॉपर्ली अब जो जनगणना हो रही है इसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर सेंसस आ जाएगा तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आगे हम बात करते हैं लोकेशनल सेटिंग, यानी कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है। तो इंडिया का लोकेशन देखिए तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 हेमिस्फीयर में बराबर काटती है इंडिया को। तो अगर यहाँ की बात कर ले थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, एक मिनट, तो ट्रॉपिक इंडिया इस तरीके से है ना, ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, और ऐसे तो यहाँ से यह छोटा ही बना था, ऐसे आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ से जो हमारा जाता है ये जब यहाँ से, सॉरी एक मिनट, यहाँ से इस तरीके से जो जाता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इस तरीके से 8 स्टेट्स को ये डिवाइड करता है। एक तरीके से आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को बराबर इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। जहाँ इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हम इधर इसको नॉर्दर्न इंडिया बोल देते हैं, इधर सदर्न इंडिया बोल देते हैं। तो इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जाती है 23½ डिग्री से होकर के, और उसके आगे हम बात कर ले जिसको साउथ और नॉर्थ मैंने आपको बता ही दिया, 2 पार्ट में इंडिया को डिवाइड कर देती है। उसके साथ अगर इंडिया का टोटल हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में है क्या, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर आता है, यानी कि ये जो लैटिट्यूड जाती है ये वाली, और यहाँ से जो लैटिट्यूड जाता है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में रिलाई करता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रिलाई करता है। तो इस तरीके से इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये हो गया। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाए तो 68 तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्ग जो है लॉन्गिट्यूड है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाए तो यहाँ से लेकर के 68 डिग्री कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ है। यहाँ जो लास्ट ये लाइन ये ऑब्जर्व की जाती है इंडिया जो है तो वो, तो 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पर देखा जाए तो 97 डिग्री यहाँ जो लास्ट ये लाइन जाती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करते हुए, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। तो ये सारी चीज़ें हमने लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर ली। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्ली 29 डिग्री में ही दोनों लाइनें हैं, यानी कि इधर से इतनी जो लाइनें गई हैं 29 लैटिट्यूडनल लाइन्स भी है और 29 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स में पूछा जाए लैटिट्यूडनल लाइन दोनों ही 29 ही हैं इंडिया में। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। और आगे हम बात कर ले तो एक वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन होता है, वो हम 20½ डिग्री ऑब्जर्व करते हैं, 82½ डिग्री ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वो इंडिया को जो है बीचों बीच से जाता है प्रॉपरली, तो हम वहीं से इंडिया के टाइमलाइन डिसाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर बात कर लें यहाँ थोड़ा सा, अब इंडिया और यानी कि इंडिया में ईस्टर्न और वेस्टर्न डिफरेंस देखा जाए तो, यानी कि जहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से लेकर के ये वाला रीजन, और यहाँ गुजरात तक का रीजन देखे जाए तो यहाँ से अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ना ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी 2 घंटे की है। लेकिन हम ये जो 82 डिग्री हाफ से जो है लाइन जो गुजरती है, इसको इसी वजह से हम इसको ये टाइम पूरा इंडिया में एक ही टाइमलाइन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया का टाइम सेम है। इस वजह से हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हमको लगता है कि पूरे इंडिया में सेम टाइम हो रहा है, लेकिन अगर टाइम उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो रियलिटी में तो 2 घंटे का डिफरेंस आता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जल्दी सुबह हो जाती है और सदर्न यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लेट में सुबह होती है। सारी चीज़ें हो गई। और हाँ, जब मैं आपसे बात कर रही थी इंडियन का एक्सटेंट, यानी कि इंडिया ये देखेंगे तो जो है यहाँ पर 37 डिग्री वाला यहाँ से लैटिट्यूडनल जो डिवीज़न हुआ है 37 डिग्री कितना था यहाँ पर देख ले जाए थोड़ा सा, 37 डिग्री 6 मिनट जो ये है ये वाली लाइन यहाँ से आती है, 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ से जाती है।
सॉरी नदर्न यानी कि ये इसको कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइन, और यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से आती है ये वाली लाइन, ये जो लास्ट है 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ से और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखिए तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया 97 डिग्री, तो 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पर 98 डिग्री 25 मिनट। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व कर ली है। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी हमने बता दिया आपसे, और इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए, जितने लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स और लैटिट्यूडनल लाइन दोनों सेम ही हैं, यानी कि 29 लैटिट्यूडनल लाइन्स और 29 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स इंडिया में रिलाई करती हैं। और 25 डिग्री ये बता ही दिया कि इस तरीके से इंडिया को 2 स्टैंडर्ड उसमें बराबर में काटती है, यानी कि जहाँ पर हम टाइम लाइन डिसाइड करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जिसको IST कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो इंडिया का नेबर्स कंट्री से बात कर लेते हैं। इंडिया के नेबर कंट्री में 7 इसकी लैंडेड बाउंड्री शेयर करती है, 2 हमें जो है वाटर की मरीन फ्रेंड्स हैं, यानी कि मरीन वाले देख ले जाए तो ये श्रीलंका है, जिसको हम टीयर ऑफ इंडिया कहते हैं। आपने देखा ना कि क्योंकि ये आई यानी कि जो टीयर के ड्रॉप की तरीके से बना हुआ है, तो इसको टीयर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक ये है मालदीव, ये हमारा नेबर कंट्री है पानी में। लेकिन अगर लैंड बाउंड्रीज कंट्रीज देखा जाए तो जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं तो 7 आते हैं। 7 में आपने देखा चाइना सबसे बड़ा हमारा फ्रेंड है, यानी कि नेबर कंट्री, सॉरी फ्रेंड तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा वहाँ से ट्रेड भी होता है सब, वहाँ से हमें हमेशा ट्रेड डिफिसिट ही होता है, क्योंकि हम इंडिया में सामान, तो चाइना में सामान ऐसे एक्सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा नेबर कंट्री में चाइना है, लेकिन बाउंड्री से दूसरे नंबर पर शेयर होती है, फर्स्ट नंबर पर हम बांग्लादेश से शेयर करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 4,496 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5,000 किलोमीटर की बाउंड्री हम बांग्लादेश से शेयर करते हैं। यानी कि बांग्लादेश को देखा जाए तो हम 3 तरफ से बांग्लादेश को हमने घेर रखा है, बीच में बांग्लादेश आता है। और इसके बाद ये हो गया, उसके चाइना हो गया, दूसरा तीसरी बात कर ले तो पाकिस्तान हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान की सबसे छोटी बाउंड्री शेयर होती है, बांग्लादेश की सबसे बड़ी। अफगानिस्तान की देखिए या थोड़ी सी यहाँ पर तो 80 किलोमीटर की ही बाउंड्री शेयर करती है, वो भी जो कि हमारे POK में आती है, यानी कि जो कि इस टाइम वो हमारे पाकिस्तान का ही हिस्सा है, ये वाला रीजन। तो यहाँ से बाउंड्री शेयर होती है POK, जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वहाँ से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये वाला रीजन ये चाइना के पास चला जाता है, ये वाला इसके पास चला, ये इतना जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन हमारे पास है। तो इस तरीके से हम इससे शेयर करते हैं। नेपाल आप देख सकते हैं कि इंडिया में ही है प्रॉपरली, और भूटान भी इंडिया में छोटा सा एक हमारा नेबर कंट्री है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम नेबर कंट्री की भी बात कर ली हमने, उसके बाद यहाँ चलते हैं। नेबर कंट्री में ये पाक ऑफ स्टेट से जोड़ती है, स्टेट ऑफ पाक, यानी स्टेट पाक से जोड़ती है क्या कहते हैं इंडिया को श्रीलंका। स्टेट ऑफ पाक के बाद हम बात करते हैं टीयर ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता है श्रीलंका को। यानी स्टेट ऑफ पाक से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसे ये जो एक तरीके से जो कनेक्शन है यहाँ ना कह सकते हैं, जो जॉइंट है, ये इसको स्टेट ऑफ पाक कहते हैं। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, तो ये इसमें पॉलिटिकल मैप में दिखाया गया है कि 28 स्टेट्स, यानी 29 स्टेट्स थे तब, ये अपडेट नहीं है, तो 2029 के बाद ये अपडेट हुआ है, तो 2019 के बाद। तो अब इसमें अब टोटल यानी देखा जाए तो 28 स्टेट्स हैं और 8 UTs हैं, यानी जम्मू कश्मीर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि 2 UT बना दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर फाइनली। तो इसकी वजह से एक स्टेट कम हो गया है ये, और 2 ये क्या कहते हैं, ये दमनदीप और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया, एक UT मान लिया गया, तो इसकी वजह से तो UT टोटल 8 हो गई हैं, और है स्टेट्स में ये एक स्टेट कम होकर के 28 हो गया है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और बेसिकली अगर थोड़ा सा बात कर लें इस पर, तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर UT है ही, मैंने आपको बताया, किसी में लद्दाख भी है, और हिमाचल प्रदेश है ये, और ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये क्या कहते हैं उत्तराखंड है, ये UP है इतना बड़ा सा, राजस्थान है सबसे बड़ा स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर गुजरात बात कर ले, ये मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, ये मुंबई इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है तेलंगाना, ये हैदराबाद। तेलंगाना रिसेंटली यानी 2014 में ये फाइनली बना था स्टेट, यानी इसके पहले ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक में ही था, उसके बाद 14 में भी बना है रिसेंटली।
नया स्टेट। उसके आगे हम बात कर ले कर्नाटका है, ये केरला है, ये तमिलनाडु, ये गोवा हमारा सबसे छोटा कंट्री स्टेट है आप इंडिया का। एरिया के उसमें देखा जाए तो ये ओडिशा है, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा हो गया। उसके बाद ये सिक्किम देख सकते हैं जो कि तीन कंट्री से टच करता है। एक तरीके से जो है इधर देखा जाए नेपाल, इधर भूटान, इधर से चाइना, इधर इंडिया का पार्ट है ही। और ये इसको कनेक्ट कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहाँ पर देख सकते हैं ओनली 25 किलोमीटर का यहाँ पर डिफरेंस है, यानी कि देखा जाए तो 25 किलोमीटर की इंडिया का पार्ट है, बाकी इधर बांग्लादेश आ जाता है, इधर नेपाल आ जाता है। इस तरीके से यहाँ कितना नैरो प्लेस है, ये नैरो प्लेस ही जाकर के जो नैरो कनेक्शन है यही जाकर के हमको नॉर्थ इंडिया जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है इससे हमें कनेक्ट करता है। यानी देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अगर ये कनेक्शन यहाँ से टूट जाएगा या फिर यहाँ से टूट जाएगा, देख सकते हैं ना कि जो चाइना है ये यहाँ पर आकर के यहाँ से कब्जा करता है, तो वो सोचता अगर यहाँ से इसका कनेक्शन हो जाएगा तो इस तरीके से इसको कट कर देगा और इस तरीके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हमारे इंडिया से एक तरीके से कट आउट हो जाएगा। फाइनली चाइना को हेल्प हो जाएगी, वो अपने कंट्री में जोड़ लेगा। तो चाइना ने जैसे अरुणाचल को जियांग ऐसा कुछ करके नया एक स्टेट के रूप में उसने अपना डिक्लेयर भी किया है, लेकिन फाइनली अरुणाचल हमारे इंडिया का ही पार्ट है। तो इस तरीके से चिकन नेक कॉरिडोर के आगे हम जाएंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो ये 8 सिस्टर यानी 7 सिस्टर ये हैं और एक 8 इसको मानते हैं, तो 7 सिस्टर्स हैं। तो यहाँ पॉपुलेशन कम है क्योंकि इसकी टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा हार्श है, यानी कि बहुत एक तरीके से कह सकते हैं हिली रीजन है, तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा ना मेघालय सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला यानी प्लेस है, चेरापूंजी मासीनाम, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये हमारा त्रिपुरा है, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड, ये वाला ये अरुणाचल प्रदेश, ये आसाम, ये मेघालय। इस तरीके से 7 सिस्टर्स ये हैं। और यहाँ पर बात कर ली ये 8 सिस्टर जिसको कहा जाता है, 8 नहीं 7 सिस्टर टोटली इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये 7 स्टेट्स यानी छोटे छोटे हैं, सभी एक तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं ये, और ये जो है सिक्किम है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, तो आपको पता चला, यानी कि आपको ये मैप याद रखना है, आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है, किसकी जो है वो क्या कहते हैं कैपिटल कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स है इनको क्लियर याद रखना होगा। उसके आगे जो चीज़ें आते रहेंगी आप करंट में से अपडेट होते रहेंगे वो सारी चीज़ें, लेकिन जो बेसिक है जहाँ से हमें स्टार्ट में एक तरीके से एक्स्ट्रा पुश मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, यानी कि जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो मोटिवेट करेंगी आपको कि सारी चीज़ें हाँ मैं इसे कवर कर ले पा रहा हूँ या कर रही हूँ। श्रीलंका आप जानते हैं जो हमारा नेबर कंट्री है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर बात कर ले तो ये टॉपिक आपका आंसर इस तरीके से जो है इंडिया से होकर के जाती है 8 स्टेट से। ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये यानी मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ का रीजन है, और यहाँ पर जो झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, तो बांग्लादेश से होते जाती ही है, उसके बाद त्रिपुरा मिजोरम से होकर के जाती है। तो इस तरीके से 8 स्टेट से होकर के जाती है, इसे भी आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हुई होंगी। और इसके वजह से आप ये भी देख सकते हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिकल रीजन जिसको कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन, तो ये यहाँ से यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो जाता है, यानी इक्वेटर ऐसे यहाँ से जाता है इस तरीके से। तो उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वहाँ के तीन लाइनों के बीच का जो एरिया है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, यानी वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश पूरे होल ईयर होती है, यानी कि वहाँ कन्वेंशनल रेनफॉल पाई जाती है, यानी कि आप देखेंगे सदर्न इंडिया में जाएंगे तो आपको पूरे साल बारिश भी मिलती है, काफ़ी अच्छी खासी, मतलब बारिश की सीजन अच्छी खासी बारिश भी हो जाती है और होल ईयर भी बारिश होते रहती है। तो आई होप क्लियर होगा। और यहाँ पर ठंडी नहीं पड़ती, गर्मी ही पड़ती है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें हमने नेबर कंट्री की बात कर ली, पाक स्टेट के अबाउट हमने बात किया ही था आपसे। मालदीव श्रीलंका का ये हमारा नेबर कंट्री है, यानी कि वाटर से ये कनेक्ट होता है। अब आगे हम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखेंगे इंडिया का, कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कैसे क्या है, इन सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो एक मिनट। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, आपको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, एक तरीके से पॉपुलेशन के उसमें देखा जाए तो फर्स्ट कंट्री के रूप में आता है, पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर देखा जाए तो उसमें एरिया के उसमें देखा जाए तो 7th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। आगे हम बात कर ले यहाँ पे, तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से कंट्री को 28 स्टेट में डिवाइड किया गया, 29 इसमें लिखा है फाइनली।
और इसका थोड़ा सा मैप पे बात करें तो ये जो हमने कहा था ना कि आपसे जो हिमालयन रीजन है ये हिमालयन माउंटेन, तो इस तरीके से ये हमारा ये पूरा जो थोड़ा सा ब्राउन कलर दिख रहा है ऑरेंज कह सकते हैं, ये पूरा हिमालयन रीजन है। हिमालयन रीजन में ये हिमालय माउंटेन में 3 रेंजेस में बांटा गया। एक ग्रेट हिमालय यानी जहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है, जैसे माउंटेन एवरेस्ट है, मनसालू है, इस तरीके से गौरी शंकर है, इस तरीके से जो हाईएस्ट टॉप 10 जो पीक्स हैं ऑफ वर्ल्ड की, उसमें 8 यहाँ पाई जाती हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये हमारा आ जाता है मिडिल हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय पे लोग रहते हैं, जैसे आप उत्तराखंड जाते हैं तो आपने देखा कि वहाँ लोग पहाड़ों पे रहते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट भी पाया जाता है, वो शिवालिक हिमालय में आता है। और इस तरीके से जास्कर, पीर पंजाल, ये सारी रीजन से ये यहाँ पर पीछे साइड है। जास्कर, पीर पंजाल ये सारे जो पीछे हैं वो हिमालय के, वो पहले बनी हुई थी, उसके बाद फिर हिमालय माउंटेन का क्या कहते हैं फॉर्मेशन हुआ है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सारी देख सकते हैं ये यहाँ से ऐसा हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है। ये जो क्या कहते हैं, एक मिनट, ये अंडमान निकोबार, इसको हिमालय का ही पार्ट कहा जाता है कि एक तरीके से यहाँ सबमर्ज हो गया है, यहाँ पर जो उठा हुआ पार्ट है नहीं कुछ आइलैंड टाइप से, तो उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं। और इसके बाद हम अगर प्लेट्यू रीजन की बात कर ले, माउंटेनियस रीजन की हमने आपसे बात कर ली। फर्स्ट एक फीचर्स हो गया। दूसरा फीचर्स हम बात कर ले तो ग्रेट डिजर्ट, आपको पता ही था, डिजर्ट मैंने बताया था। और अरावली माउंटेन है जो प्लेट्यू रीजन में हमने आपको बताया था, ये है विंध्य रेंज, ये है, ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को डिवाइड करता है। ये विंध्य रीजन का छोटा नागपुर प्लेट्यू ये है। उसके आगे हम बात कर ले, ये जो तापी, नर्मदा तापी रिवर यहाँ से बहती है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि ये जहाँ पर कट करके जाती है रिफ्ट वैली बनाती है, तो इस तरीके से है। ये महानंदा रिवर, ये रानी हम आगे नेक्स्ट बुक्स में अच्छे से रिवर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, प्री और मेंस में दोनों में क्वेश्चन आते भी हैं। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। और वेस्टर्न घाट की बात कर ले तो इस तरीके से वेस्टर्न घाट में जो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, इसको कोस्टल रीजन कहा जाता है, ये सारी चीज़ें ये। और वेस्टर्न घाट में भी बहुत सारे जो छोटे माउंटेन्स है ये। और उसके बाद वेस्टर्न घाट आपको पता है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ट्रॉपिकल रेनफॉल होती है, यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी खासी होती है, सारी चीज़ें। और ईस्टर्न घाट ये वाला हो गया। ये दक्कन प्लेट्यू यानी जो प्लेट्यू रीजन है, आपको मैंने बताया ना 3-4 फीचर्स आपको बता दिया। एक हिमालयन माउंटेन यानी माउंटेनियस रीजन बता दिया, अरावली डेजर्ट बता दिया, दूसरा हो गया प्लेट्यू रीजन, ये सारी चीज़ें दिखाई दी। छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पर है, दक्कन प्लेट्यू यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद रिवर्स तो आपको दिखाई दिए ना, महानंदा रिवर है, ये नर्मदा तापी रिवर जो अपोजिट साइड अपने बहती है, यानी कि एक तरीके से इंडिया में मैक्सिमम रिवर सारी बे ऑफ बंगाल में जाकर के फॉल करती हैं, लेकिन नर्मदा तापी यानी अप्रॉक्सीमेटली 8 ऐसी रिवर्स है जो कि इसमें जाके फॉल करती है। जैसे मांडवी है यहाँ की, गोवा की, और उसके बाद पेरियार यहाँ की है, क्या कहते हैं केरला की, इस तरीके से कई सारी रिवर्स हैं। तो ये सारी रिवर्स हो गई, प्लेट्यू हो गए। और उसके बाद कोस्टल रीजन की बात कर ले तो कोस्टल एरियाज, ये जो ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे कोस्टल एरियाज हैं। कोस्टल एरियाज का मतलब जो समुद्र के साइड वाला रीजन होता है उसको कहते हैं। और उसके बाद आइलैंड की बात कर ले तो आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और लक्षद्वीप को मैंने बताया था कि एक कोरल आइलैंड है, यानी कोरल से बना हुआ है। और गल्फ ऑफ कच्छ, ये आपको पता है, यहाँ पर रन ऑफ कच्छ भी है, यानी कि डेजर्ट वो भी है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, एक मिनट, तो यहाँ ये है उसके बाद गल्फ ऑफ कच्छ, यानी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से हिमाचल क्रीक का रीजन आपने सुना होगा ना कि पाकिस्तान से हमारा थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है अक्सर क्रीक का, यहाँ पर जो डिवीज़न की वजह से यहाँ पर डिस्प्यूट रहता है। यहाँ पर यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर चाइना का डिस्प्यूट रहता है, यहाँ पर चाइना का डिस्प्यूट, यहाँ नेपाल का डिस्प्यूट रहता है, यहाँ भूटान, थोड़ा सा चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट रहता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बांग्लादेश में किस तरीके से देख सकते हैं कि घिरा हुआ है, ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हुई होंगी। और जो नहीं क्लियर हुआ होगा उसे आप इसमें टेंशन मत लीजिए, टाइम पे उसे क्लियर करते रहेंगे, जो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अरेबियन सी को मैंने आपको बताया था, ये अरेबियन सी है, और ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशियन है, यानी ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। इसको हम अपने इजी होने के लिए यानी बांट देते हैं ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए, समझ रहे हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। और मैं इसमें लिखा भी है, यानी माउंटेन हिली रीजन, यानी कि अगर थोड़ा सा सिंबल उसमें दिखाया गया रेफरेंस में किस तरीके से किसको डिनोट किया जाता है, तो जो ये माउंटेन रीजन यानी कि ये वाला जो ऑरेंज कलर का है जो लाइनिंग है, ये सारी चीज़ें माउंटेन है, हिल रीजन। उसके आगे यानी कि ये बता रहे कि ये अरावली माउंटेन है जो कि वर्ल्ड का सबसे यानी कि ओल्डेस्ट माउंटेन है, यानी कि जो ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं ऑफ द वर्ल्ड उसमें से एक है अरावली।
विंध्यन रीजन ये है। उसके आगे हम बात कर ले प्लेट्यू रीजन, ये थोड़ा सा जो येलो कलर दिखता है, और प्लेन रीजन यानी जो बताया था ये आपको भी कि जो गंगेटिक प्लेन पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लेन है, फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर लैंड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो रिवर्स अपने साथ जो है देखेंगे ना, यहाँ जहाँ पर प्लेन एरिया वहाँ पर रिवर्स का फ्लो दिखेगा, यानी जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है वो प्लेन एरिया में यानी डिपोजिट कर दी, इसकी वजह से प्लेन बन गया फाइनली। तो अगर रिवर्स की बात कर ले तो देखेंगे ये आती है गंगा रिवर, ये यहाँ से गंगा जमुना रिवर इसमें ज्वाइन करती है प्रयागराज से, और उसके बाद ये रामगंगा रिवर से बहुत सारी रिवर्स इसी तरीके से टाइमली इसमें आकर के ज्वाइन करती है। सारी रिवर्स जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की नॉर्दर्न इंडिया की वो रिवर्स हैं वो सारी हिमालयन माउंटेन से आती है, इसलिए यहाँ पर पेरेनियल रिवर्स पाई जाती हैं। और रिवर्स दो टाइप्स की होती है, अगर फाइनली थोड़ा सा आपको रेफरेंस के लिए बता दें, जो सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे ब्रीफली। तो रिवर दो तरीके की होती है, एक पेनिनसुलर और एक पेरिनियल। पेरिनियल रिवर उनको कहा जाता है जो पूरे होल ईयर वर्ष मतलब पानी रहता है जिसमें, जैसे कि आप देखेंगे ना गंगा रिवर हमेशा सूखती नहीं है। और वहीं पर अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर वो होती है जो एक तरीके से सीजनली रिवर होती है, जिसमें बारिश के साथ तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, अगर बारिश नहीं होती धीरे धीरे नदियाँ सूख जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, चलिए आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ये सारी चीज़ें स्टेट्स को मैंने बता दी। सबसे लार्जेस्ट स्टेट में देखा जाए तो राजस्थान है, सबसे यानी एरिया के अकॉर्डिंग, और एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा स्टेट देखा जाए तो गोवा है, जिसमें 2 ही डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं और पॉपुलेशन भी कम है। क्योंकि एक तरीके से समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा होगी, थोड़ा हाँ पॉपुलेशन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे तो ज़्यादा ही है, लेकिन अगर प्रॉपरली देखा जाए एरिया वाइज तो कम है। और उसके बाद अगर पॉपुलेशन के बेस पे देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट हमारा यूपी है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर ही हुई होंगी। और दिल्ली नेशनल कैपिटल आपको पता ही है। और एलुवियल डिपॉजिट को ने आपको बताया था कि यानी जो रिवर्स होती है अपने साथ जो डिपॉजिट ला करके यानी जो सेडिमेंट्स ला करके डिपॉजिट कर देती हैं, तो वहाँ पर जो रिवर जो सॉइल बनती है वो इसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है, यानी कि एलुवियल डिपॉजिट ही कहा जाता है। तो जो एलुवियल डिपॉजिट होता है उसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है। और ट्रिब्यूटरीज वो होती है जो रिवर जो एक बड़ी रिवर में आकर के मिल जाती है, उनको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, एक तरीके से सहायक नदी, यानी गंगा की जैसे रिवर यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब फिजिकल डिवीजन की बात कर ले, यानी हमने पॉलिटिकल डिवीजन की बात कर लिया था, अब फिजिकल डिवीजन की बात कर ले तो इंडिया में डाइवर्सिटी फिजिकल फीचर्स है ही, आपको पता ही है। जिसके बाद मैंने बताया कि हिमालयन माउंटेन को, और बताया कि हिमालय माउंटेन इंडिया में यानी कि एक टोपोग्राफी बेस्ड देखेंगे ना सबसे ऊंचा है, तो माउंटेन वो हिमालय माउंटेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये भी मैंने आपको बताया कि जिसमें एक फर्स्ट है ग्रेट हिमालय, इसको हिमाद्री कहा जाता है। सेकंड पे बात कर ले तो मिडिल हिमालय यानी कि हिमाचल हिमालय इसको कहा जाता है। थर्ड पे बात कर ले तो शिवालिक यानी कि जहाँ पर माउंटेन में फॉरेस्ट रीजन भी पाया जाता है, शिवालिक यानी कि उत्तराखंड वाला रीजन ऐसे देखेंगे। उसके आगे हम बात कर ले नॉर्दर्न इंडियन प्लेन यानी गंगेटिक प्लेन तो कहा जाता है, नहीं इंडिया से बड़ा प्लेन है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और गंगा रिवर ला करके अपने साथ जो सेडिमेंट्स ला करके डिपोजिट कर देती है उसको गंगेटिक प्लेन कहा जाता है। इंडस प्लेन वो जो इंडस रिवर अपने साथ सेडिमेंट ला करके जैसे पंजाब वाले रीजन में डिपोजिट कर देती है, वहाँ वो उसको इंडस प्लेन कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो असम में ला करके ब्रह्मपुत्र अपने सेडिमेंट्स को डिपोजिट करती है फाइनली उसको, इस तरीके से इंडो गंगेटिक प्लेन जो है कहा जाता है उसका, ब्रह्मपुत्र इंडस गंगेटिक प्लेन इस तरीके से इसका नाम है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और आपको ये भी बताया था कि वहाँ पर प्लेन एरिया होता है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर फर्टाइल सॉइल होती है, इसकी वजह से वहाँ पर और उसके साथ साथ इरिगेशन के लिए प्रॉपर पानी की अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा रहती है, क्योंकि टोपोग्राफी हार्श नहीं होती है, मैक्सिमम यानी कि एक तरीके से मीडियम टेम्परेचर होता है, प्रॉपर वहाँ पर फर्टाइल होती है लैंड होती है, इसकी वजह से क्रॉप इजली ग्रो करता है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम इंडियन डिजर्ट की बात कर लेते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पाया जाता है, राजस्थान में बताया था कि ये एक तरीके से ये यानी गंगेटिक प्लेन ये वाला रीजन हो गया पूरा प्लेन एरिया, ये जितना ग्रीनरी है पूरा प्लेन एरिया है। और थार डेजर्ट की बात कर ले, ये यहाँ पर थार डेजर्ट है, यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे यानी कि पॉपुलेटेड डेजर्ट जिसको कह सकते हैं, यानी कि पूरे राजस्थान की 40% पॉपुलेशन तो इसी में रहती है, हार्श टोपोग्राफी होने के बावजूद भी। इस तरीके से ये देख सकते हैं ना, अभी थोड़ा सा इसे इरेज कर दे। और उसके आगे हम बात कर लें तो यहाँ पे थार डेजर्ट की हमने बात कर ली। और थार डेजर्ट आपको इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि थार आपने कार सुना होगा ना, ये 4 व्हीलर जो लॉन्च हुई है, यानी बहुत एक तरीके से रॉयल्टी के लिए लोग उसे परचेज करते हैं, अच्छी भी लगती है, तो उसी के यानी थार उसी थार डेजर्ट के ही नाम पे थार गाड़ी का जो यानी कि
लॉन्च की गई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्रा की बात कर लें। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा यमुना यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्रा फाइनली मिल जाती हैं, तो वो यमुना के नाम से, वो मेघना के नाम से जाकर के समुद्र में फाल होती है। तो समुद्र में फाल होने से पहले वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, यानी कि जब समुद्र में फाल होते होते नदी एक तरीके से बूढ़ी हो जाती है ना, कहते हैं कि मैच्योर और यंग, उसकी यंग मैच्योर, उसके बाद फिर ओल्ड हो जाती है। तो यानी कि जब रिवर्स निकलती है माउंटेन से, फाइनली जब माउंटेन से यहाँ से निकलती है इस तरीके से, तो एक मिनट। तो माउंटेन से जब निकलती है रिवर, तो यहाँ यंग होती है क्योंकि बहुत एनर्जी के साथ पानी निकलता रहता है, तो पूरे पहाड़ को से काट करके चली आती है। फाइनली उसके बाद जब धीरे धीरे से पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके सेडिमेंट्स हो जाते हैं, तो प्लेन एरिया में आती है, तो अपने साथ सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है। वहाँ पर मैच्योर कहा जाता है क्योंकि पानी का एक फ्लो प्रॉपर बन जाता है और अपने साथ रास्ता बना करके चली आती हैं पहाड़ से निकलने के बाद। और जब धीरे धीरे जाकर के जब फॉल करती है समुद्र में, तो उससे पहले ये एक तरीके से ओल्ड हो जाती है क्योंकि पानी भी कम हो जाता है। और एक तरीके से जैसे थकान होता है ना कि आप लंबे टाइम से कहीं से बहुत दूर से आ रहे हैं तो धीरे से थक जाते हैं, उसी तरीके से ये अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते जाती है। तो कुछ इस शेप में सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, डिफरेंट ब्रांच में बहने लगती हैं रिवर्स। तो जहाँ जहाँ ये सारी मिट्टी यहाँ डिपॉजिट हो जाती है, तो एक तरीके से डेल्टा का फॉर्म ले लेती है। तो उसी तरीके से इसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो कि लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है, और फर्टाइल भी है काफ़ी, क्योंकि सेडिमेंट्स है ही, तो आपको पता ही है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो वही सारी ये चीज़ें बात करें कि यानी कि आपको रिवर सिस्टम में बताएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे कि रिवर्स किस तरीके से निकलती है और कहाँ पर जो है जाकर के सेडिमेंट यानी वो फ्लो करती है, यानी कि उसमें कहाँ पर समुद्र को ज्वाइन कर लेती है, उसके कैसे किस तरीके से कौन कौन से रिवर्स में आकर के ज्वाइन करती है। और फाइनली देखेंगे तो गंगा यमुना सॉरी गंगा तो यमुना यमुना तो गंगा में मिल ही जाती है। उसके साथ हम बात करें तो ये गंगा जाकर के वहाँ पर बांग्लादेश में पहुँचती, तो वहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र से मिलकर के इस तरीके से गिर जाती है। तो उसमें हम फाइनली नेक्स्ट उसमें बात करेंगे जब उसका चैप्टर आएगा, तो तब तक हम इसे अच्छे से कवर करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बात कर लिया, उसमें गंगेटिक उसमें इंडियन डेजर्ट की बात कर ली। उसके आगे हम बात कर ले कि वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। आपको पता है कि थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट है, उसके साथ साथ कुछ गुजरात का पार्ट है, कुछ हरियाणा पंजाब में भी फैला हुआ है राजस्थान ये डेजर्ट, लेकिन प्रॉपरली देखा जाए तो राजस्थान में ही है। और वेस्टर्न पार्ट में जो कि ड्राई है बहुत ज़्यादा, यानी डेजर्ट वही कहा जाता है जहाँ पर यानी प्रॉपरली बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है, थोड़ा सा लिख। तो 25 सेंटीमीटर से अगर बारिश कम होती है एनुअली, तो उसको हम डेजर्ट डिक्लेयर करते हैं। और वहाँ टेम्परेचर देखेंगे तो हार्श होगा, यानी एकदम एक्सट्रीम होगा, या तो ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो ठंडी में देखा जाए तो आपको लद्दाख मिल जाएगा, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर ऑलवेज स्नोफॉल ही रहता है, यानी कि स्नो जमी हुई होती है, परमाफ्रॉस्ट इसको कहा जाता है। और प्रॉपरली इसमें देखेंगे तो वहाँ पर ठंडा है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बारिश कम होती है, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट होते हैं इस तरीके से। और आगे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो यानी कि पानी कम होगा तो वहाँ पर लिटिल वेजिटेशन ही होगी। और साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन की बात कर ही ली। उसके बाद हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर लेते हैं, जो ट्रायंगल शेप में होते हैं इस तरीके से। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे एक मिनट, रिलीफ इज हाईली अनइवन, यानी कि जो प्लेट्यू होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल प्लेन से थोड़ा सा अनइवन होता है, यानी कि अगर देखा जाए तो प्लेन से थोड़ा सा हाई होता है। जैसे कि अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो कि मैंने आपको बताया था कि यानी कि जो ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं उसमें से अरावली रेंज एक है। आगे हम बात कर ले तो विंध्यन प्लेट्यू है, सतपुराज इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं, यानी सारी चीज़ें प्लेट्यू में जो छोटी छोटी हिल्स होती हैं उनमें से एक है। उसके आगे हम नर्मदा तापी रिवर, जो कि मैंने आपको बताया था कि वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। आगे हम बात कर ले तो वेस्टर्न घाट और सह्याद्री की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी कि नर्मदा तापी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि अरेबियन सी में जाके फ्लो करती है, और जब बाकी मैक्सिमम रिवर्स ऑफ इंडिया वो उसमें बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल करती हैं। आगे हम बात कर ले यहाँ पर तो वेस्टर्न घाट जिसको सह्याद्री कहा जाता है, वो बॉर्डर है प्लेट्यू ऑफ द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट, यानी कि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट बताया था ना आपको। एक मिनट थोड़ा मैप ले लेते हैं। तो यानी कि जो एक तरीके से बॉर्डर है, जो दक्कन प्लेट्यू देख रहे हैं ना, इसका एक बॉर्डर ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट है। तो इस तरीके से एक शेप इसका ये बनाती है। तो
उसके आगे हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात कर ली, जो कि यानी कि ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है ईस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है फाइनली। और उसके बाद वेस्टर्न घाट यानी कि कंटिन्यूस, यानी देखा जाए तो एक मिनट, जो वेस्टर्न घाट देखेंगे कंटिन्यूस यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक तरीके से टूटा फूटा नहीं, लेकिन अगर ईस्टर्न घाट देंगे तो ये तो थोड़ा ये कटा कटा इस तरीके से ब्रोकन है। तो इसके आगे हम कोस्टल प्लेन की बात कर लेते हैं, यानी कि इसमें जो प्लेट्यू होते हैं वो मिनरल रिच होते हैं, यानी उसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन कोल ये सारी पाए जाते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और कोस्टल प्लेन की बात कर ले तो कोस्टल प्लेन ये वाला हो गया, एक मिनट, जो ये हिली रीजन के बाद ये वाला रीजन ये कोस्टल प्लेन है, इस तरीके से देख ही सकते हैं आप, पता ही था। और यहाँ पर बात कर ले तो जो कि बहुत नैरो होता है, नैरो ये देखिए क्योंकि पहाड़ के बगल में थोड़ा सा है। आगे हम बात कर ले तो कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर, यानी यहाँ पर ये बताया गया कि वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो थोड़ा सा बहुत सकरा टाइप से नैरो है, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो थोड़ा सा जो है ब्रॉडर है। आगे हम बात कर ले तो नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि उसका रीजन ये है कि वेस्ट में बहुत कम रिवर्स फ्लो करती है, जिसकी वजह से वो अपना सेडिमेंट्स ला करके डिपॉजिट नहीं कर पाती है, फाइनली वो इरोड होकर इकट्ठी ही गया है। लेकिन अगर ईस्टर्न में बात करें तो बहुत सारी रिवर्स अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स आती हैं और वहाँ ला करके डिपॉजिट करती हैं, तो वो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रॉड है। और रिवर्स में हम बात कर ले तो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ड्रेन टू द बे ऑफ बंगाल, यानी मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारी रिवर्स जो कि नॉर्थ उसमें बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, तो इसकी वजह से जैसे कि महानदी गोदावरी कृष्णा ये सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल करती हैं। आगे बात कर ले तो दीज रिवर्स हैव फाउंड फर्टाइल डेल्टा, यानी कि उसने बताया था कि यानी कि जो उसके रिवर्स के माउथ पे डेल्टा बनाते हैं जो कि बहुत फर्टाइल होता है सॉइल, यानी कि जो रिवर्स होते हैं अपने साथ सेडिमेंट्स ला करके डिपॉजिट करती हैं, तो अपने माउथ यानी कि रिवर का माउथ कहा जाता है ना जिधर से आकर के उसमें गिरती हैं, ये वाला माउथ ही हो गया, इस तरीके से चल रही है, यहाँ पर जो सेडिमेंट्स ला करके डिपॉजिट करती है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और सुंदरबन डेल्टा के अबाउट आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र के फ्लो से बनता है, बहुत फर्टाइल है। और कोरल आइलैंड की इस तरीके से बात कर लेते हैं, किस तरीके से इस तरीके से कोरल आइलैंड होता है ये। और कोरल की बात कर लेते हैं, एक मैराइन एनिमल्स हैं जो कि जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है, जो मरने के बाद कार्बन एक मिनट कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, उनके एक तरीके से जो स्केलेटन्स होते हैं वो लेयर बाय लेयर जमते जाते इसके बाद एक तरीके से एक जब यानी कि बॉटम से लेकर के जब उसके समुद्र से ऊपर आ जाते हैं तो आइलैंड का रूप ले लेते हैं, तो उसको हम कोरल आइलैंड कहते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। आगे हम चलते हैं। ये तो बच्चों के लिए इन्होंने कुछ किया, अपना क्रिएटिविटी है, तो सारी चीज़ें अब आपके लिए तो काम का नहीं है, आप देख सकते हैं भले ही से। और इस तरीके से सुनामी आती है, देख सकते हैं ना, पानी का यानी कि एक तरीके से अर्थ को एक समुद्र पे आता है तो उसको हम सुनामी कहते हैं। नहीं पता, इतना पता है। तो सारी चीज़ें हमने बात कर ली। आइलैंड की फाइनली बात कर ले तो आइलैंड यानी कि इंडिया में दो है, एक लक्षद्वीप आइलैंड है, एक लक्षद्वीप आइलैंड है, एक अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड है और अंडमान निकोबार जो कि बंगाल में लोकेटेड है। तो इस तरीके से हमने अच्छे से पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। जो भी आपको क्वेरी हो आप हमें कमेंट का बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, हम आपके हर प्रॉब्लम का रिजॉल्व ज़रूर करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया को जो फिजिकल डिवीजन हमने बात की ना, आपको माउंटेनियस रीजन एक हो गया, दूसरा गंगेटी प्लेन यानी कि जो प्लेन रीजन हो दो हो गया, दूसरा हो गया एक प्लेट्यू रीजन 3 हो गया, उसके बाद हमने बात करके डेजर्ट की बात कर ली थी 4 हो गया, उसके बाद आइलैंड की बात कर ली हमने 5 हो गया, और कोस्टल प्लेन की बात की थी यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात कर ली, यानी इस तरीके से इंडिया को 6 फिजिकल फीचर्स में बांटा जाता है। तो आप उसे क्लियर किए जो है यानी कि आपको क्लियरिटी के साथ याद भी हुआ होगा, नहीं हुआ याद तो आप इस लेक्चर को 2 बार देखेंगे, उसके बाद बुक्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस पे। तो इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद द 7 कंट्रीज, यानी कौन कौन सी कंट्रीज जिनके साथ इंडिया अपना बाउंड्री शेयर करता है उनको आप बताना है। नेक्स्ट पे बात कर ले फिश 2 मेजर रिवर्स फॉल इन टू द अरेबियन, यानी 2 मेजर रिवर्स है जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं, तो आपको उन्हें बताना है। मैंने तो कई सारी रिवर्स बताई लेकिन आपको 2 ही बताना है, जैसे नर्मदा तापी का ज़्यादा ही नाम आता है तो आप उसे बता सकते हैं।
नेक्स्ट बात कर ले, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, यानी कि कौन कौन से, यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र कौन सा डेल्टा बनाते हैं उसको बताना है। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि इंडिया में कितनी यूटीज और स्टेट्स हैं उसको बताना है। और किन किन इसके स्टेट्स के कॉमन कैपिटल्स हैं, यानी कि तब तो कई क्वेश्चन, कई स्टेट, 2 स्टेट्स के थे प्रॉपरली, अब देखा जाए तो एक ही है, क्योंकि तो उसका क्या कहते हैं, एक मिनट, पंजाब और हरियाणा का तो चंडीगढ़ एक ही कैपिटल है, कॉमन कैपिटल है, बट हैदराबाद पहले उसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का था। फाइनली अभी 2024 में क्लियरिटी के साथ ही अलग कर दिया गया है। इसका आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती डिक्लेयर किया गया और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है, सॉरी तेलंगाना का हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है। ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद बात कर ले, व्हाई इज इन लक्षद्वीप नोन एज द कोरल आइलैंड, यानी लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है आपको बताना है। व्हाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नदर्न प्लेन, यानी नदर्न प्लेन में पीपल क्यों रहते हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कॉमन कैपिटल की, यानी कि उसका रीज़न क्या था कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद वाला, क्योंकि 2014 में जब फाइनली ये अलग हुआ था तेलंगाना, तो उस टाइम तो कैपिटल इसकी हैदराबाद ही थी। तो हैदराबाद तेलंगाना के स्टेट के अंदर आता, तो उस टाइम इतना ज़्यादा, यानी कि होता नहीं कि फाइनेंशियल कंडीशंस और बहुत सारे क्राइसिस हो जाते, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो जाते, तो जिसकी वजह से उस टाइम यानी उस टाइम के हिसाब से उसे 10 साल के लिए एक कॉमन कैपिटल रखा गया, तो उसके बाद फाइनली 10 साल बाद उसे सेपरेट कर दिया गया, तो उसी वजह से 24 में इसे फाइनली अलग कर दिया गया था। आगे हम बात कर ले तो सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन, यानी जो सदर्न मोस्ट हिमालय उसको क्या कहा जाता है, तो उसको शिवालिक कहते हैं। आपको बताया था ना कि हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल में हिमालय, मिडिल हिमालय, हिमाद्री, ग्रेट हिमालय, यानी कि सबसे नदर्न पार्ट है। आगे बात कर ले तो सह्याद्री इज आल्सो नोन, यानी सह्याद्री किसको कहते हैं, तो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं। हिमाद्री यानी ईस्टर्न, सॉरी जो ग्रेट हिमालय उसको कहा जाता है अरावली, यानी कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, जो ये देखेंगे तो डिग्रेड भी हो रहा है। इसमें बहुत सारा इशू भी अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो 100 मीटर अब जो है उसको हम अरावली मानेंगे, और जो बाकी रीजन है उसके नीचे वाले रीजन को हम डेवलपमेंट के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अब उस पर फाइनली स्टे रख चुका है। आगे हम चलते हैं, पाक स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज, यानी जो पाक स्टेट है किसमें लाई करता है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है पाक स्टेट। आगे बात कर लेते हैं, इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन, एंड जो अरेबियन सी में इंडियन आइलैंड है उसको क्या कहते हैं, यानी कौन सा है, अरेबियन सी में तो लक्षद्वीप आइलैंड है और अंडमान निकोबार बंगाल में है। मालदीव भी इंडियन आइलैंड, सॉरी अरेबियन सी में है, लेकिन मालदीव हमारे एक आइलैंड नहीं होकर के वो एक तरीके से आइलैंड है, लेकिन वो कंट्री के रूप में है, फाइनली इंडिया का पार्ट नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा, तो मैंने आपको बताया था कि अरावली है, जो कि वर्ल्ड में जितने ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं उनमें से एक है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट, यानी इंडिया का एरिया को फाइनली कितना है वो बताना। आप इसे हमें कमेंट करके बताएंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करूँगी। तो ग्रेट हिमालयज आर आल्सो नोन एज, यानी कि जो हिमालय, ग्रेट हिमालय उसको क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया इज, यानी कि जो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के उसमें, तो कौन सा है स्टेट इंडिया का वो बताना है। रिवर नर्मदा फॉल्स किसमें, नर्मदा रिवर फॉल करती है कौन सी सी में। लास्ट क्वेश्चन है, लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज, यानी कि कौन सी जो है लैटिट्यूड इंडिया को 2 पार्ट में बांटती है, वो फाइनली बताना है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था, और इस तरीके से सेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको बेसिक्स क्लियर करें, ताकि जब आप रेफरल बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझने में भी, और इजीली यानी कि तरीके से माइंड मेकअप भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिस भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो बता सकते हैं, उसके साथ साथ भी जो भी आपको इशूज़ हो आप हमें बताइए, हम ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।